सीटों पर हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अभी अभी पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही सीधा सवाल बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। जीतन राम मांझी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, गया में विकास देख रहे थे। जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया तो देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी, जो दलित बच्ची के साथ कांड हुआ है उसको लेकर कई सवाल उठाए। जीतन राम मांझी से तमाम सवाल पूछे गए, किस तरीके से जवाब दे रहे। सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। अरे थोड़ा नीचे कीजिए आप, अपने में अव्यवस्थित हो जाता है। मांझी जी, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं, 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। सर, मांझी जी कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया, और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं चाहिए। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा इंडिया में? ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है, और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जितने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है, और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। देखिए, तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं, और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है। आप लोग सब जानते हैं। क्राइम को लेकर राहुल गांधी आज बिहार में नंबर 1 नहीं है, कार्रवाई हो रही है। जो भी क्राइम होती है उस पर कार्रवाई होती है। ये नहीं कि जो क्राइम करने वाले को ये करने मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को कुछ दे दो भाई, इन लोग भूखा है। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर बिहार में तैयारी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, दलित बच्ची को लेकर जीतन राम मांझी ने कह दिया कि जो गलत किए उन पे कार्रवाई होकर रही। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री